हेलो बच्चों, तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो नीट 2025 और नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बेटा प्लीज सिलेबस देखे बिना अपनी तैयारी को आगे मत बढ़ाइए और एटलीस्ट ये तो जरूर जान लीजिए कि किस हिसाब से पेपर बना था नीट 2024 का, क्योंकि नीट 2024 का वो पहला पेपर था सिलेबस रिवाइज होने के बाद। तो क्या की टेकअवेज हम इस सिलेबस से, इसके रिवीजन से और ये जो नीट 2024 का पेपर हुआ उससे निकाल सकते हैं, तो प्लीज एंड तक वीडियो देखना, काफी काम का होगा और काफी सारी चीजें आपको पता चलेंगी। तो अभी हम सबसे पहले तो एक चीज यहां पे नोटिस करते हैं कि जो नीट का सिलेबस था वो कब आपका रिवाइज हुआ था। तो यहां पे देख सकते हैं आप 6 अक्टूबर को यहां पे एक नोटिस जारी होता है एनएमसी के द्वारा, जहां पे आपका जो सिलेबस है वो रिवाइज कर दिया जाता है और नया सिलेबस आपका ये रहा। ठीक है, तो आप इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं। ये पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी जिस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं, रिमूव करी गई हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तो है, इसका एक एडिशन होता है एक्सपेरिमेंटल स्किल्स नामक चीज़ का। ठीक है, एक आपकी यूनिट इसमें ऐड होती है जो कि एक सेक्शन यूनिट 20 एक्सपेरिमेंटल स्किल्स होता है, जिसमें आपके अराउंड आप देखेंगे तो 18 टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं। अब इसके बारे में तो बात करते हैं कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है और इसको हम कहां से कवर कर सकते हैं, ये सेपरेटली कवर करना है या फिर हमारे क्लास के लेक्चर में हो जाएगा। बट उससे पहले आपको ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि डिलीशंस और एडिशंस क्या क्या हुए हैं हर एक चैप्टर से। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो देखिए, बॉटनी में आपके ये डिलीटेड चैप्टर्स रहे, जूलॉजी में डिलीटेड चैप्टर्स रहे और एडिट पोर्शन रहा, केमिस्ट्री में ये रहा। और अब बात करें फिजिक्स की, हुई फिजिक्स से रिलेटेड हमें जानना है यहाँ पे, तो फिजिक्स में जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, चैप्टर्स कोई भी डिलीट नहीं हुए, जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं वहां पे आप देख सकते हो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ मास, लेंथ, टाइम, एक्यूरेसी, प्रिसिशन, फिर काइनेमेटिक्स से कुछ नहीं हुआ। सिस्टम ऑफ पार्टिकल में मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन के तहत। अब जितने बच्चे बोलेंगे सर रोलिंग मोशन भी हट गया है, तो बिल्कुल देखो रोलिंग मोशन हट चुका है, लेकिन पॉइंट यह है कि अभी नीट 2023 में रोलिंग मोशन से सवाल आ चुका है। तो क्या आप उसे मानोगे कि वो डिलीटेड है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैंने बोला कि ये चीज जानना जरूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से नीट 2024 का जो पेपर हुआ है उसमें आप लोगों से रोलिंग मोशन का सवाल पूछ लिया गया बेटा कि वेलोसिटीज का डिफरेंस कैसा है। तो यार रोलिंग मोशन है सिलेबस में, ये हम मान के चलते हैं क्योंकि सवाल आ चुका है। इसीलिए रोटेशनल मोशन में बस आपका सेंटर ऑफ मास का डिटर्मिनेशन इंटीग्रेशन से वो रिमूव्ड है। फिर आपके ग्रेविटेशन में बात करें, जियो स्टेशनरी पोलर सैटेलाइट से कोई सवाल नहीं आया और वो रिमूव हो चुका है। ऑसिलेशन में डैम्प्ड फोर्स्ड ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट क्वालिटेटिव वे में आ सकता है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल स्किल्स में दिया हुआ है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की, तो यहां पे आप देख सकते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल, ये रिमूव हो चुका है। स्ट्रेन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट जा चुका है। पॉइजली इक्वेशन फ्लूइड्स में जा चुका है। थर्मोडायनेमिक्स में हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, जिससे रिलेटेड कोई सवाल नहीं आया, वो भी रिमूव हो चुका है। फिर बात करें वेव्स में, डॉपलर इफेक्ट बिल्कुल रिमूव हो चुका है। रे ऑप्टिक्स में आई डिफेक्ट से कोई सवाल नहीं आया, बिल्कुल मान सकते हैं। वेव ऑप्टिक्स में भी डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, रिजॉल्विंग पावर से कोई सवाल नहीं आया, तो बिल्कुल रिमूव हो चुका है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में वेन डी ग्राफ जनरेटर कोई सवाल नहीं आया, रिमूव मान के चलो। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स और पोटेंशियोमीटर से कोई सवाल नहीं। टैंजेंट गैल्वेनोमीटर से कोई सवाल नहीं। अर्थ मैग्नेटिज्म से कोई सवाल नहीं, तो हम मान के चलेंगे रिमूव है। डिवीजन जर्मन एक्सपेरिमेंट से कोई सवाल नहीं। न्यूक्लियाई में रेडियो एक्टिविटी से कोई सवाल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे ऐसा नीट 2024 में तो सवाल आया है, तो बेटा वो सवाल इस हिसाब से आप देखो कि आपके सिलेबस में न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन रिएक्शंस है, और न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन जब आप पढ़ोगे तो आप समझोगे कि किस तरीके से एक न्यूट्रॉन अटैक से कैसे आपके न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, कैसे अल्फा बीटा पार्टिकल्स रिमूव हो सकते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन है, वो न्यूक्लियर रिएक्शन। और न्यूक्लियर रिएक्शन अगर आप ध्यान से समझोगे तो मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें भी न्यूक्लियर रिएक्शंस इंक्लूड होती हैं। तो नो डाउट अल्फा बीटा गामा डीके एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है रेडियो एक्टिविटी में, बट हां क्योंकि वो टॉपिक आपका न्यूक्लियर बैलेंसिंग का था कि न्यूक्लियर बैलेंसिंग करनी है उसमें और आपको बताना है क्या वेटेज रहेगा, तो वो पोर्शन मैं नहीं बोलूंगा रेडियो एक्टिविटी का है। रेडियो एक्टिविटी को मैं स्पेसिफिकली यहां पे नीट के सेंस में आपको डिफाइन करना चाहूं तो यह है कि रेडियो एक्टिविटी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उससे कोई सवाल नहीं आएगा, उससे आप कोई भी कैलकुलेटिव सवाल नहीं देखेंगे, जो कि हमने देख लिया नहीं आएगा। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बैंड थ्योरी से कोई सवाल नहीं है और ट्रांजिस्टर से कोई सवाल नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो जाता है डिलीशंस। टेंशन मत लेना, आप इसकी पीडीएफ को मैं अपलोड करवा दूंगा टेलीग्राम के चैनल पे, जहां से आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं वो यूनिट 20 की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो बेटा इसके लिए एक डेडिकेटेड तकरीबन 2 घंटे 8 मिनट का एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है। ट्रस्ट मी, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा।
और अगर मैं बात करूं उससे कौन कौन से सवाल नीट 2024 में आए हैं, तो सबसे पहले तो देखो वर्नियर कैलिपर का जो क्वेश्चन है वो आपका एक्सपेरिमेंटल स्किल्स से आया है। दूसरा यंग्स मॉडुलस का आपने क्वेश्चन देखा होगा, वो भी एक एक्सपेरिमेंट है और एक्सपेरिमेंट में नॉर्मल कैलकुलेशंस है, तो मैं बोल सकता हूं कि एक्सपेरिमेंटल स्किल्स से वो सवाल बिल्कुल आया है। दूसरी चीज, और कोई मेजर क्वेश्चंस आप यहां से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। सरफेस टेंशन का एक सवाल आया था बट वो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स से नहीं, वो नॉर्मल कॉन्सेप्ट से ही था। तो यहां पे मुद्दे की बात है कि 2 सवाल हम यहां पे बोल सकते हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल स्किल्स से आया है, और ऐसे सारे सवाल कॉन्सेप्ट्स मैंने इस वीडियो में बकायदा डाल रखे हैं। तो आप इस वीडियो को एज इट इज सर्च भी कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो वहां पे भी आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे ये होती है कि जितने भी बच्चे अभी डिलेमा स्टेट में हैं, ड्रॉप लेना है नहीं लेना है, अगर आपने सोच लिया है ड्रॉप लेना है बेटा, तो आई थिंक आपको रैंक अश्योरेंस प्रोग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसके बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग रिजल्ट है। तकरीबन 20,500 बच्चे नीट 2023 क्रैक कर चुके थे, और जो कि नीट रैंक अश्योरेंस प्रोग्राम के ही पार्टिसिपेंट थे, जिसमें से तकरीबन 9,000 तो डॉक्टर बन चुके हैं। बनने के लिए मतलब उन्हें एमबीबीएस की सीट मिल चुकी है, अभी बने नहीं है, पढ़ रहे हैं। उसके बाद इसके फीचर्स में 480 आवर्स की लाइव क्लासेस है, 20,000 प्लस क्वेश्चंस है, एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग मिलती है, कॉन्सेप्ट क्लासेस होती है, प्रैक्टिस क्लासेस होती हैं, सेपरेट होती है। कॉन्सेप्ट क्लासेस में जहां नॉर्मल क्लास रहती है वो रहती है, और प्रैक्टिस क्लास आपको एक एडिटिव मिलती है जहां पे छोटे 20-25 बच्चों के ग्रुप को अलग फैकल्टी बैठ के, जहां पे जो मेन फैकल्टी वही आपके साथ बैठ के आपको क्वेश्चंस लगवाता है और आपसे बात करता है, आपके हर एक चीज को डील करता है, और आपको एक ऐसा पर्सनलाइज्ड एनवायरनमेंट देता है ताकि आप ऑफलाइन से तो वे बेटर हो, और ऑनलाइन जो नॉर्मली आप बहुत सारे लोगों के बीच में यार देखो पर्सनलाइज्ड अटेंशन नहीं ले पा रहे हो, तो वो चीज आप बिल्कुल मिस नहीं करोगे। बाकी देखो ऑप्शन आपका है, चॉइस हमेशा आपकी है। अगर आपको लगता है जहां पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए वहां पे। बस एक चीज प्लीज याद रखिएगा, आप यहां पढ़े वहां पढ़े जहां भी पढ़े, बस एक चीज हमेशा याद रखना कि आपके पढ़ने से आपका बेटरमेंट होना चाहिए, और उसके लिए चेक होता है। आप प्लीज टेस्ट देते रहिएगा। अगर आपका बेटरमेंट, आपसे सवाल अभी भी सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, आपको अभी भी टाइम लग रहा है, आपको कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है, मेन मुद्दे की बात है आपसे सवाल अगर नहीं बन रहे हैं, तो प्लीज इट्स हाई टाइम आपको ये चीजें सोचना चाहिए कि क्या मिस कर रहे हैं। तो अगर आप इस प्रोग्राम का पार्टिसिपेंट बनना चाहते हैं, गूगल फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे भर दीजिए। हमारी टीम से कोई कंसल्टेंट आपको कॉल कर लेगा। और बस इस वीडियो का यहीं पे अंत करता हूं। अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, एंड प्लीज कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। आपके सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेटा ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।